दिव्यपुर नाम का एक गांव जो कि अनोखा गांव था। अनोखा इसलिए कि इस गांव के हर घर में कोई न कोई रहस्य छुपा था। इन रहस्यों को हम एक एक कर अपनी कहानी में आगे बढ़ते हुए जानेंगे। अर्जुन, अब मेरा जाने का समय आ चुका है। मैं बस कुछ समय का मेहमान हूँ। मरने से पहले मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ मेरे बच्चे। कौन सा राज, दादाजी? वही खजाने का राज जिसने मेरे पिता को निगल लिया था। तेरे पिता की जान उसकी लालच की वजह से गई थी बेटा, खजाने की वजह से नहीं। हाँ, तो बात वही हुई न दादाजी? नहीं बेटा, वह नहीं हुई। तेरे पिता सारा खजाना अपने ही इस्तेमाल के लिए रखना चाहता था, न कि किसी की सहायता के लिए। इस लालच की वजह से उसने गलत रास्ता चुना। तुम इस किताब को अपने पास रखो। इस किताब में 10 पहेलियां हैं। तुम जैसे जैसे पहेलियां सुलझा लोगे वैसे ही तुम्हें खजाने को ढूंढने में मदद होने वाली चीजें मिलती जाएगी, जैसे कि खजाने तक पहुंचने का नक्शा, खजाने की चाबी। लेकिन याद रहे बेटा, खजाने तक पहुंचने का रास्ता बड़ा ही कठिन है। रास्ते में तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। अब जाओ बेटा, आ दादाजी उठो। दादाजी, क्या हुआ दादाजी? कुछ तो बोलो आप, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हैं। उठो दादाजी। खजाने का राज बताते ही अर्जुन के दादाजी का स्वर्गवास हो जाता है। सारा क्रियाकर्म करने के बाद अर्जुन को दादा की बात याद आती है और फिर वह चल पड़ता है खजाने की खोज में, अपने साथ अपने जान से भी प्यारे दोस्त को लेकर, जो कि एक बोलने वाला खूबसूरत घोड़ा था। बादल। मेरे दोस्त बादल, हमें जल्द से जल्द खजाने तक पहुंचना है। खजाने तक पहुंचने के लिए हमें इन 10 पहेलियों को एक एक कर सुलझाना होगा। पहेलियां यानी कि एक्शन एडवेंचर, फिर तो बड़ा मजा आएगा। मेरे दोस्त, क्या है इस पहेली में, जरा पढ़कर तो बता। हर रुक पड़ता हूँ रंग है मेरा बेरंग, फिर भी दिखाओ सबको उनके रंग। सही पहचान करोगे तो मिलेगा खजाने का नक्शा, गलत जवाब से जान गवा बैठोगे बच्चा। बड़ी अजीब सी पहेली है यार। सुन बादल, तू भी अपना दिमाग लगा और सोच कि क्या हो सकता है। बेरंग यानी कि बिना रंग वाला, फिर भी दिखाओ सबके रंग, मतलब पानी। हाँ, पानी, हमें जरूर पानी ढूंढना होगा। अरे सोच समझ कर बोलना है यार। नहीं, सही जवाब है आईना, जो खुद रंग होकर हमें अपने रंग दिखाता है। सही पहचाना मित्र, तुमने पहेली सुलझा कर अपना पहला पड़ाव पार कर लिया है। अब जल्दी से जंगल जाकर आईना ढूंढो और यह जादुई तलवार अपने साथ लेकर जाना, सफर में तुम्हारे काम आएगी। उस खरगोश से तलवार लेकर अर्जुन बादल दोनों आगे बढ़ते हैं। पहेली को सुलझा कर अर्जुन बड़ा उत्साहित था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिक ना पाई। कहाँ घूम रहे हो बखूरदार? यह जंगल तुम्हारे घर का आंगन नहीं, जो जब चाहे जहाँ चाहे घूम फिर सको। यह मेरा जंगल है, चुड़ैल का जंगल। हमारा रास्ता छोड़ो, हम जादुई आईना ढूंढ रहे हैं जो हमें खजाने तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। हमें देर हो रही है, हमारे रास्ते से हट जाओ। इस वीरान जंगल में तुम खजाना ढूंढ रहे हो। तुम्हारे दादा या परदादा छोड़ गए थे क्या? यहाँ खजाना जो तुम ढूंढोगे और तुम्हें मिल जाएगा। खजाने को पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा, ताकि हम भी जान सके कि तुम उस खजाने के लायक हो भी या नहीं। चुड़ैल को अपने रास्ते की रुकावट बनता देख बादल चुड़ैल को लात मारने आगे बढ़ता है। तुम्हें क्या लगा मैं तुम जैसे पिद्दी से जानवर से डर जाऊंगी? सुन लड़के, खुद को साबित कर, वरना तुम दोनों मेरे हाथ से मारे जा जाओगे। जो भी करना है जल्दी कर, तेरे दोस्त के पास ज्यादा वक्त नहीं है। अपने दोस्त को तड़पता देख अर्जुन गुस्से से पागल होकर जादुई तलवार लेकर चुड़ैल की ओर बढ़ता है। रुको बेटा, तुम्हें यह तलवार कहाँ से मिली? क्या तुम यहाँ पहेली को सुलझा कर आए हो? हाँ, मैं यहाँ पहेली सुलझा कर ही आया हूँ। मुझे मेरे दादाजी ने किताब देकर बोला था कि यह पहेलियाँ ही तुम्हें खजाने तक लेकर जाएगी। 10 पहेलियों में से
मैंने एक को सुलझा कर ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और यह तलवार मुझे जादुई गिलहरी ने दी थी। हमें क्षमा करना बेटा, कोई धोखेबाज खजाना लूट न ले, इसलिए हम उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन तुमने खजाने तक पहुंचाने का सही रास्ता चुना है, तुम आगे जा सकते हो। वे जादुई औरत अपने जादू से अर्जुन के घोड़े को ठीक कर देती है। फिर अर्जुन और बादल दोनों आगे के सफर पर एक दूसरे से बातें करते हुए निकल पड़ते। यार तुम्हें तड़पता देख तो मेरी आंखें भर आई थी। एक समय के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें गवा दिया है। इतना प्यार करते हो तुम मुझसे कि मेरे तड़पने से तुम्हारी आंखें ही भर आ... प्यार व्यार नहीं रे पागल, कहीं आगे का रास्ता मुझे पैदल चलकर पूरा करना पड़ेगा, इसलिए मुझे रोना आ रहा था। आई बदमाश कहीं के, अब ये ले। मुझे नीचे क्यों गिराया पागल, मैं मजाक कर रहा था। तुम तो मेरी जान हो यार, तुम्हारा साथ पाकर ही तो मैं यहाँ तक पहुँच सका। लेकिन अब यहाँ से आगे नहीं जा पाओगे। आगे जाने के लिए तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा। अरे यार नहीं, फिर से एक नया रक्षक यार, सारे भूत प्रेत यही आकर बस गए हो क्या? खजाने की रक्षा करने जाने भी दो यार, हमें काफी थक चुके हैं। कोई भी आकर खजाने की ओर ना जा सके, इसीलिए हम रक्षक चुने गए हैं। आज से 4 साल पहले तुम्हारे जैसा ही दिखने वाला एक इंसान आया था, जो मेरी आंखों में धूल झोंक कर यहाँ से खजाने तक पहुंच चुका था, लेकिन वापस जाते समय वह मुझसे मुकाबला नहीं कर पाया। उसे मैं अपने हाथों से यहीं इसी जगह मौत के घाट उतार दिया था। यार अर्जुन, यह राक्षस तो तेरे पिताजी के बारे में ही बोल रहा है। सही कहा तूने दोस्त, अब मेरे पिताजी के मौत का बदला तो इस राक्षस से लेकर ही संगीत रहूंगा। तू ठीक तो है ना मेरे दोस्त? लगता है इस राक्षस से मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं। क्या हुआ बच्चे, निकल गई सारी हवा? बस इतना सा ही दम था। तुझ में और कोई कसर बाकी होगी तो आजमा कर देख ले। दुष्ट राक्षस ने मेरे मेरे दोस्त क्या हुआ तुझे? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राक्षस गुस्से से बौखला हुआ अर्जुन जादुई तलवार उठाकर एक ही बार में राक्षस के 2 टुकड़े कर देता है। तू ठीक तो है ना पवन? आंखें खोल मेरे दोस्त, मेरी वजह से आज तेरी यह हालत है। मैं ही तुझे यहाँ अपने साथ लेकर आया था। तेरी इस हालात का जिम्मेवार मैं ही हूँ। दोस्त हो सके तो मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, तेरे दोस्ती के लिए तो मेरी जान भी कुर्बान है, और वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जरा पीछे मुड़कर तो देख। फिर अचानक राक्षस के दोनों टुकड़े गायब होकर उसके जगह एक आईना वहां दिखाई देता है। जादुई आईना देख की खुशी का ठिकाना नहीं होता। हमने एक पहेली को पूरा कर जादुई आईने को खोज लिया मेरे दोस्त। इसी के साथ पिताजी की मौत का बदला भी पूरा हो गया। अपनी खुशी पर काबू रख मित्र, ये तो खजाने के रास्ते का एक आसान पड़ाव था जो तूने पूरा कर लिया है। तुमने अभी एक ही पहेली को सुलझाया है, 10 में से 9 पहेलियाँ और बाकी है। यह रहा तुम्हारा इनाम, खजाने का नक्शा। आशा करता हूँ कि सारी पहेलियाँ तुम आसानी से पार कर सक। चल बादल, अब अच्छी सी जगह देखकर दूसरी पहेली को पढ़ते हैं। खजाने के नक्शे को अर्जुन के हाथों में सौंप कर जादुई आईना गायब हो जाता है। नक्शा लेकर अर्जुन और बादल निकल पड़ते हैं दूसरी पहेली सुलझाने के लिए।